वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो झारखंड में आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि डोकलो सोहोर, इसको क्या लिखा जाता है? डोकलो सोहोर लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? सोहोर। तो डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में बहुत सारी जो है शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसे मांझी शासन व्यवस्था संथाल के लिए है, मुंडा शासन व्यवस्था है, ठीक है, ओ जनजाति के लिए है, उरांव जनजाति के लिए पहाड़ा शासन व्यवस्था है। तो ये जो डोकलो शासन व्यवस्था है, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, ये किसके लिए है? ठीक है, शासन व्यवस्था ये जो है खड़िया जनजाति के लिए। किसके लिए है? खड़िया जनजाति के लिए, खड़िया ट्राइब्स के लिए है। इसी कारण से जो है इसको सम टाइम क्या बोला जाता है? खड़िया शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। खड़िया शासन व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है डोकलो का अर्थ क्या होता है? डोकलो का अर्थ क्या हो गया? डोकलो का अर्थ हो जाता है बैठक, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको जो है इस तरह लिखा जाता है डोकलो, ठीक है, बैठक। और ये हो गया सोहोर, तो सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष। क्या अर्थ हो गया? अध्यक्ष। देखिए, खड़िया जनजाति जो है मुंडा जनजाति की उपशाखा है, मुंडराई ट्राइब्स की जो है उपशाखा है, उपशाखा है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है? तो डोकलो सोहोर जो है ये क्या हो गया? बैठक, डोकलो का अर्थ, और सोहोर का अर्थ हो गया अध्यक्ष। यानी कि अगर एक साथ बोला जाए तो डोकलो सोहोर जो होता है क्या होता है? बैठक का अध्यक्ष होता है। यानी कि इस शासन व्यवस्था का राजा को क्या कहलाता है? जो राजा है उसको क्या कहा जाता है? डोकलो सोहोर, डोकलो सोहोर, ठीक है, राजा को बोलते हैं। जो मेन होता है इस शासन व्यवस्था का उसको क्या बोलते हैं? डोकलो सोहोर बोलते हैं। देखिए, अच्छा, एक गांव होता है, ठीक है, मान लिया कोई गांव है। अब जो गांव का मुख्य आदमी होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? महतो बोलते हैं, ठीक है, महतो बोलते हैं। और ये पद जो होता है क्या होता है? वंशानुगत भी होता है, यानी कि परंपरा अनुसार जो है प्रत्येक वंश में ये चला आता है, बट गांव की सम्मति से जो है इसको बदला भी जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया इसमें? देखिए, डोकलो जो है ये खड़िया जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। खड़िया 3 टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़ा है। पहला हो गया दूध खड़िया। ये जो है खड़िया जनजाति में जो उपवर्ग है दूध खड़िया, सबसे ज्यादा संपन्न इसी को माना जाता है। फिर नेक्स्ट आ गया ढेलकी खड़िया। ढेलकी खड़िया जो है ये मीडियम इनका रहन सहन, और सबसे जो दयनीय स्थिति है ये पहाड़ी खड़िया की है। पहाड़ी खड़िया की जो है दयनीय स्थिति है। और ये जो है इसमें जो प्रधान है वो क्या कहलाते हैं? देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट में ले लेते हैं। जो पहाड़ी खड़िया है उसको क्या कहा जाता है? पहाड़ी जो खड़िया है उसको क्या कहा उसमें जो है प्रधान को क्या कहा जाता है? डंडिया कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है कि डंडिया जो है पहाड़ी खड़िया के प्रधान को कहा जाता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला हो गया। और ये धार्मिक प्रधान दो धर्म के कार्यों में रहता है, पूजा पाठ में रहता है, तो उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? दिहुरी कहा जाता है, ठीक है। दिहुरी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। धार्मिक प्रधान को दिहुरी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है वो क्या हो गया? डंडिया कहलाता है।
इसी में जो ढोकलो सोहर में आता है कटाहा। कटाहा ये क्या करता है? कटाहा गांव के बीच जो है वाद विवाद को सुलझाता है। ठीक है, जो बात विवाद होता है उसको क्या करता है? सुलझाने का काम करता है। कौन? कटाहा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ गया क्या? ढोकलो सोहर तो हमने समझ गया, राजा हो गया। फिर क्या हो गया? लिखाकड़। लिखाकड़ ये क्या होता है? लिखाकड़ ये जो राजा का सचिव होता है या मंत्री होता है, राजा का जो जो ढोकलो सोहर, राजा मतलब क्या हो गया? ढोकलो सोहर, इसका या तो सचिव कहेंगे या फिर क्या हो गया? मंत्री हो गया, उसको क्या बोलते हैं? लिखाकड़ बोलते हैं। ठीक है, एक होगा तिजौकड़। ठीक है, तिजौकड़। तिजौकड़ तो तिजौकड़ क्या चीज होता है? ये जो है खजांची होता है, राजा का खजांची। खजांची मतलब जो राजा का खजाना होता है उसकी देखरेख करता है, यानी कि आय व्यय का जो विवरण है यही रखता है, आय व्यय का विवरण। ठीक है, आय व्यय का विवरण कौन रखता है? ये रखता है। नेक्स्ट क्या हो गया? एक हो गया दीवान। ठीक है, दीवान। दीवान क्या हो गया? तिजौकड़ हो गया, समझ गए। दीवान जो है राजा का एडवाइजर होता है, राजा का एडवाइजर माने सलाहकार। राजा का एडवाइजर को क्या बोलते हैं? दीवान बोलते हैं। और दूसरा हो गया पाहन या कालो, इसको कालो भी कहा जाता है। पाहन या कालो ये क्या होता है? धार्मिक प्रधान को कहते हैं, धार्मिक प्रधान। ठीक है, स्पेशलाइज ये नहीं, ये जो बाद बाकी का खड़ी है जैसे दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, तो उसमें धार्मिक प्रधान को जो है और ओवरऑल अगर ऐसे जनरल तौर पे कहा जाए तो खड़िया जनजाति में क्या कहा जाएगा? धार्मिक प्रधान को पाहन या कालो। लेकिन एक स्पेशलाइज्ड अगर कहा जाए कि पहाड़ी खड़िया में क्या कहा जाएगा तो देवरी कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कालो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडे गणपत राय किस आंदोलन के नेता थे? देखिए, पांडे गणपत राय जो है ये 1857 का विद्रोह में जो है एक्टिव थे, और ये जो हजारीबाग का क्षेत्र है, ठीक है, हजारीबाग का क्षेत्र है, उसमें ये एक्टिव थे। अब देखिए, पांडे गणपत राय जो है, पीजीआर का अर्थ क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म में पांडे गणपत राय। इनका जो बर्थ होता है, जन्म होता है, ये कहां होता है? ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहां पे होता है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में होता है। और लातेहार कब बनता है जिला? इसको कब बनाया जाता है? इसको जिला बनाया जाता है 4 अप्रैल। कब? 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को इसको जो है जिला बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या है कि ये जो है पांडे गणपत राय जो है ये 1857 का जो रिवोल्ट था, जो विद्रोह था, उसमें ये एक्टिव थे। ठीक है, और ये जो हजारीबाग का जो रिवोल्ट हुआ था हजारीबाग में, ये कब फैला था? ये 30 जो है 12 जून को स्टार्ट हुआ था। कहां? देवघर के रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। झारखंड में पहला जो 1857 का रिवोल्ट है, उसके बाद हजारीबाग में आया था कब? 30 जुलाई को। 30 जुलाई को हजारीबाग में जो है ये रिवोल्ट फैला था। और लगभग जो है जो हजारीबाग विद्रोही हैं, हजारीबाग के जो विद्रोही हैं, लगभग कितने विद्रोही थे? 500 विद्रोही थे। ठीक है, 500 विद्रोही थे। और ये 500 जो विद्रोही थे, पांडे गणपत राय के कहने पर, ठीक है, कहने पर जो है इनका जो लीडर था ये रांची चला गया था। इनका जो स्टार्टिंग में लीडर था, जो अभी तक इनको लीड कर रहा था, ये रांची चला गया था। तो ये जो है क्या हो गया? किसी के संरक्षण में नहीं थे। तो पांडे गणपत राय के कहने पर जो है इनको कौन संरक्षण देता है? विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव ये नागवंशी ठाकुर थे। विश्वनाथ सहदेव
ये कौन थे? नागवंशी ठाकुर थे, ठाकुर। ठीक है, और इनके द्वारा जो है मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किया गया। मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किया गया, जिसके लीडर कौन थे? ठीक है, मुक्ति वाहिनी सेना। और इसमें जो सेनापति था, ये कौन था? पांडे गणपत राय को जो है मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो, तो इसमें दोनों को एक साथ पढ़ना है, पांडे गणपत राय एंड विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, पांडे गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव, इन दोनों को क्या करता है? गिरफ्तार करने के लिए जो है, ठीक है, चूंकि ये अंग्रेज के विरुद्ध में काम कर रहे थे, तो दोनों को जो एक अंग्रेज अधिकारी थे इस समय, जो दोनों को गिरफ्तार करने का काम कर रहे थे। देखिए, ऑक्स और नेशन, ऑक्स प्लस नेशन, ये अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, दोनों जो क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। इन दोनों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे, बट ये जो है, ये जो विश्वनाथ सहदेव हैं, ये कहाँ? लोहरदगा भाग जाते हैं, लेकिन बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और किसके सहयोग से गिरफ्तार, किसके सहयोग से गिरफ्तार किया जाता है? इनको जो सहयोग मिलता है, सहयोग से, किसके सहयोग से गिरफ्तार? ठीक है, ऑक्स और नेशन, बाय ऑक्स और नेशन के द्वारा, किसके सहयोग से? एक विश्वनाथ दुबे है और महेश नारायण है। ठीक है, इनका क्या नाम क्या है? विश्वनाथ दुबे और प्लस क्या हो गया? महेश नारायण। विश्वनाथ दुबे और प्लस महेश नारायण के द्वारा जो है, महेश नारायण के सहयोग से ऑक्स और नेशन ने पांडे गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद जो है इनको फांसी दी जाती है। कहां पर फांसी दी जाती है? पांडे गणपत राय को जो है, ये कब? ये 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल, ये 1857 हुआ था, लेकिन 1858 में जो है इनको फांसी दिया जाता है। 21 अप्रैल 1858 को कब फांसी दिया जाता है? 21 अप्रैल 1858 को जो है इनको फांसी दिया जाता है, लेकिन विश्वनाथ सहदेव को, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव को जो फांसी दिया जाता है, ये 16 अप्रैल 1858 को दिया जाता है। दोनों को जो है कदम के फूल पर, कदम के जो है पेड़ पर फांसी लटकाया जाता है। कहां पे? रांची में, रांची में कदम के पेड़ से फांसी लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1857 में थे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है झारखंड का वन आवरण जो है, भारत के वन आवरण का कितना प्रतिशत है? देखिए, तो अगर हम इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की बात करें, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, ये जो है, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और ये रिपोर्ट जो होता है प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 इयर्स के गैप में जो है प्रोड्यूस किया जाता है। प्रत्येक 2 साल के गैप में। जो पिछला था ये कब किया गया था? पिछला जो है था 2019 में किया गया था, ठीक है, और जो है ये था 16वां रिपोर्ट था, ठीक है, और जो 2021 का रिपोर्ट है ये किसके अंदर आता है? ये 17th रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, ठीक है। इसका जो फॉरेस्ट इंडियन सर्वे का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर ऑफिस कहां है? ये देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है।
और इसका जो अभी डायरेक्टर जनरल है कौन है? डायरेक्टर जनरल इतना नहीं पूछेगा बट मेमोरी के लिए अनूप सिंह। अनूप सिंह जो है इनके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, देखिए तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का वन आवरण भारत के वन आवरण का कितना प्रतिशत है? तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, हम जो वन आवरण की बात बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, फॉरेस्ट कवर जो झारखंड में है, वन आवरण, आवरण कहां पे? झारखंड में। तो कितना है? 23,721, ठीक है, 23,721 किलोमीटर है, स्क्वायर है, क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है। ठीक है, 0.14 हम बोल सकते हैं, पूरा एग्जैक्ट अगर देखिएगा किलोमीटर स्क्वायर है, ये वन आवरण है। बट अगर परसेंट की बात की जाए, परसेंटेज में विथ रिस्पेक्ट टू झारखंड का जो है क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में 29.76% है, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में है? झारखंड ज्योग्राफिकल एरिया, झारखंड का ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, जो क्षेत्रफल है उसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो 29.76% है। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर भारत में इसका रैंक दिया जाए 14th रैंक इन इंडिया, इंडिया झारखंड में, इन इंडिया 14वां रैंक है। जो प्रत्येक राज्य है उस राज्य में जो इसका स्टेट है कितना है? इंडिया में 14वां रैंक है, 14th रैंक है। बट इसके बिहाफ पर अगर बोला जाए तो 11th इन इंडिया, ठीक है, झारखंड का जो है 11th रैंक है इंडिया का, 11th रैंक है। ठीक, अगर हम यही इंडिया का फॉरेस्ट कवर, ठीक है, ये जो है इंडिया के फॉरेस्ट कवर का कितना है? 3.32 है। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट कवर है 29.76% जो है, ठीक है, ये जो झारखंड का फॉरेस्ट कवर है, झारखंड का जो फॉरेस्ट कवर है वो क्या है? 3.32%, 3.32% ऑफ इंडिया फॉरेस्ट कवर, इंडिया फॉरेस्ट कवर। ठीक है, जो भारत का फॉरेस्ट कवर है उसका कितना है? 3.32% है। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के वन आवरण का कितना परसेंट है? तो 3.32% है। ठीक है, ये जो 0.73% है ये जो है झाड़ी का प्रतिशत है। कितना? झाड़ियों का प्रतिशत है। ठीक है, और ये जो परसेंट है ये क्या है? जो माइल्ड फॉरेस्ट कवर है, जो माइल्ड फॉरेस्ट कवर है उसको कितना है? 12.16%। इसको आगे देखते हैं, बस इसको याद रखिए आप कि 3.32% जो है इंडिया के फॉरेस्ट कवर का है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अति सघन वनों का जो है विस्तार है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है? वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसको शॉर्टकट में वीडीएफ के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए फॉरेस्ट कवर अगर पूछा जाए, फॉरेस्ट कवर, तो हम देखें कि झारखंड में जो फॉरेस्ट कवर है वो 3 टाइप के यहाँ जो है वन है। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के वन है। एक वीडीएफ, वेरी डेंस फॉरेस्ट, और इसमें जो है फॉरेस्ट जो पेड़ पौधे होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? ग्रेटर देन 70% अगर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन अगर 70% से ज्यादा अगर फॉरेस्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है।
ठीक है, उसमें पेड़ पौधे गाछ वृक्ष होते हैं दो। फिर उसके बाद जो है माइल्ड डेंस फॉरेस्ट अगर बोला जाए तो उसको किसको बोलते हैं, ये जो है इसका परसेंटेज 40 से लेके, ठीक है, देखिए 70 से 40 के बीच में अगर होता है, ये जो होता है कितना होता है, 70 से लेके 40 के बीच में होता है, ठीक है, 70 से लेके अगर 40 के बीच में होता है, परसेंट के बीच में, तो इसको ये कहते हैं। प्लस ओपन फॉरेस्ट किसको बोला जाता है, मतलब कम वृक्ष उसमें होता है, तो 40 से लेके जो है 10 तक अगर होता है तो उसको बोलते हैं। और स्क्रब, इसको जो है यानी कि झाड़ी जो होता है, झाड़ी होता है, ये लेस देन 10% होता है, और इसको जो है हम फॉरेस्ट मानते ही नहीं है, ठीक है, इसको जो है हम फॉरेस्ट नहीं मानते हैं, कहीं कहीं झाड़ी वगैरह फॉरेस्ट नहीं होता है, इसको फॉरेस्ट मानते नहीं है। तो क्या है, अति सघन, इसका मतलब क्या हो गया, अति सघन। उसके बाद इससे थोड़ा कम को क्या बोलते हैं, माइल्ड डेंस फॉरेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, खुला वन, इसको कम सघन बोल सकते हैं, और इसको खुला वन बोलते हैं। और खुले वन में जो है हम, इसमें नीचे क्या है, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वो अगर ऊपर देखें नीचे कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि इतना डेंस इसमें थोड़ा दिखाई देगा, और इसमें जो है देख सकते हैं आसपास, और झाड़ी में बहुत कम होता है, और ये फॉरेस्ट में होता ही नहीं है, इसको याद रखिएगा। 70% से ज्यादा अगर फॉरेस्ट है तो उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे, 70 से 40% के बीच फॉरेस्ट है तो उसको कम सघन फॉरेस्ट, और 40 से 10% के बीच में अगर रहेगा तो उसको खुला वन बोलेंगे, और लेस देन 10% रहा तो उसको फॉरेस्ट हम मानेंगे नहीं, उसको झाड़ी मानेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो आप देखिए जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो झारखंड में इसका कितना है, 2601.05 किलोमीटर स्क्वायर है, और एरिया में अगर देखेंगे तो 3.26% जो है एरिया में कवर है, इसको याद रखना है। फिर माइल्ड डेंस फॉरेस्ट का क्या करेंगे, ये 9688.90 किलोमीटर स्क्वायर है, और 12.86% जो है इसमें परसेंट के हिसाब से है। और ओपन फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये कितना है, 11,431 किलोमीटर 18 किलोमीटर स्क्वायर है, और 14.34 क्या हो गया, परसेंट हो गया, परसेंट में बोला जाए। और जो स्क्रब है यानी कि जो झाड़ी है, ये झाड़ियों की संख्या कितनी है, 584.20 किलोमीटर स्क्वायर है, और अगर परसेंट की बात बोलेंगे तो 0.73% जो है स्क्रब है। तो यहां पर क्या अति सघन वन बोल रहा है, वेरी डेंस फॉरेस्ट बोल रहा है, तो 2601 एग्जैक्टली अगर याद रखना है 2601.05 किलोमीटर स्क्वायर है, और परसेंट में पूछा जाएगा तो 3.26% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो झारखंड जो प्रदूषण नियंत्रण है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको बोलते हैं JSPCB, ठीक है। तो क्या हो गया, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बना था कब, 2001 में बना था, ठीक है, ये 2001 में बना था। और इसके साथ ही जो है, जो रेन्यूएबल एनर्जी के लिए बना है, JREDA, ठीक है, ये भी कब बना है, ये झारखंड रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, क्या हो गया, झारखंड, ये पूछा जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी कब बना है, 2001 में बना है, ठीक है। देखिए और इसमें क्या याद रखना है, जो झारखंड ऊर्जा नीति है, झारखंड
ऊर्जा नीति, जो झारखंड ऊर्जा नीति है, झारखंड एनर्जी पॉलिसी जो है, ऊर्जा नीति यानी कि झारखंड एनर्जी पॉलिसी, और इसका मेन वर्क क्या था कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स हैं, जैसे सन का अगर बात करें तो इसको प्रमोट करना है। ठीक है, ये जो है झारखंड ऊर्जा नीति कब बना था? 2012 में बना था। और एक पूछा जाता है 2011 में भी एक नीति बना था जिसको झारखंड जल नीति बोलते हैं, वाटर पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, कब बना था? 2011 में बना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रदूषण 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है हुई थी 1912 में हुआ था। ठीक है, तो नहीं है तो यहां पर जो है 1911 आंसर कर देंगे। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कब हुआ था? 1912 में हुआ था। इसकी का जो है बाद में नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो देखते हैं इसमें जो है, और इसको जो है किसके द्वारा? जे बार्थोलेमन के द्वारा, जे बार्थोलेमन। ठीक है, जे बार्थोलेमन के द्वारा जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये किस मिशन से जुड़े थे? ये भी कभी कभी पूछता है। ये एंग्लिकन मिशन, एंग्लिकन मिशन से जुड़े थे। ठीक है, एंग्लिकन मिशन से जुड़े थे। और कहां से के निवासी थे? चाईबासा के निवासी थे। ठीक है, ये निवासी कहां के? चाईबासा के निवासी थे। इनको जो है जे बार्थोलेमन जो है ये झारखंड आंदोलन के पितामह कहा जाते हैं। झारखंड आंदोलन के पितामह, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी आता है। आंदोलन का जनक कहा जाता है, जनक। झारखंड आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। अब देखिए इसका जो है बाद में नाम को जो है चेंज कर दिया गया। कब? 1915 में। और क्या रख दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है ये क्या हो गया? नया नाम रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या कितनी थी? देखिए अगर हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जनजातीय जिला, जनजातीय जिला, जनजातीय जिला कितना है? और जनजातीय जिला की बात करें तो 17 है। इसका एरिया कितना है? जनजातीय जिलों का जो एरिया है वो कितना है? ये एरिया हो गया 58,677 किलोमीटर। ठीक है, पूरे झारखंड का बात किया जा रहा है, झारखंड का। तो इसमें जो जनजातीय जिला है ये कितना है? 58,677 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स का जो है ये एरिया है। ठीक है, और इसमें जो है टोटल फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट कवर है, वन आवरण है। ठीक है, वन आवरण है किसमें? इस एरिया में, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, इसमें टोटल जो वन आवरण है ये कितना हो गया? 17,521। को याद रखिए, 17,521 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल कितना हो गया? 58,677 और 17,521 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये इसका एरिया है। अब देखिए हमने 2019 का भी जो है हमने जाना कि 16वां रिपोर्ट पेश किया गया था। तो इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके विथ रिस्पेक्ट टू 2019 के रिपोर्ट में, ठीक है, 2021 का जो रिपोर्ट पेश किया गया था वो जो टोटल फॉरेस्ट कवर इन ट्राइबल एरिया में जो इंक्रीज्ड है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो कितना हुआ है? 2019 के कंपैरिजन में 2021 में जो फॉरेस्ट कवर है
कवर इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ट्राइबल एरिया में फॉरेस्ट कवर जो है, वनावरण है ट्राइबल एरियाज में, उसका इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ा हुआ वन आवरण। बढ़ा हुआ वन आवरण जो है कितना है? ये हो गया प्लस 80 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग जो है 80 किलोमीटर स्क्वायर जो है बढ़ गया है। ट्राइबल एरिया की बात हो रही है। ठीक है, ये जो है जनजातीय जिलों की ही बात हो रही है। वहां पर जो है 2019 के कंपैरिजन में कितना बढ़ गया है? 80 किलोमीटर स्क्वायर जो है बढ़ गया है। ठीक है, तो ये कितना है? ये है। अब देखिए जो टॉप के जिला हैं जिसमें बढ़ा इंक्रीमेंट हुआ है सबसे अधिक, ये क्या हो गया? पहला तो हो गया लातेहार में। ठीक है, लातेहार का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है केवल ये। ठीक है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कितना हुआ? 56% बढ़ गया है। 56% बढ़ गया। और एरिया की बात करेंगे तो 2403 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। फिर 2 नंबर की बात करेंगे, एक तो लातेहार हो गया 56% बढ़ा है। फिर लगभग 46% जो है ये पश्चिमी सिंहभूम बढ़ा है। पश्चिमी सिंहभूम जो है ये कितना? 46.6% है। ठीक है, 3000 इसका एरिया है, 3368 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसको याद रखिए, लातेहार में, फिर हो गया पश्चिमी सिंहभूम में, और उसके बाद जो आता है ये हो गया खूंटी। किसमें आता है? खूंटी में आता है। 56/46 और फिर हो गया 36%। और एरिया की तो 913.7 किलोमीटर स्क्वायर। तो बस इसको याद रखिए, टॉप 3 जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसमें कैसे करके चेंज आया। सबसे ज्यादा चेंज किस में आया? लातेहार में, फिर उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में, फिर उसके बाद खूंटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में झाड़ियां का प्रतिशत कितना है? ठीक है, अगर हम देखिए जो अगर फॉरेस्ट अगर बोला जाए, जो ट्री कवर बोला जाए, ट्री कवर यानी कि जो वृक्ष